23 अप्रैल की सुबह बदायूं जिले के हुसैनपुर गांव में शादी के फेरे चल रहे थे। दुल्हन की विदाई होने वाली थी। घर में खुशियां हैं, बाराती हैं, परिवार है। और तभी एक बोलेरो गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से 6 लोग उतरते हैं, नेक मांगते हैं, 21,000 रुपए का नेक। दूल्हे के पिता कहते हैं, भाई कुछ 2-3 हजार रुपए लेकर बच्चों को आशीर्वाद दो। बस यहीं से शुरू है वो खेल जो किसी ने सोचा भी नहीं था। बद्दुआएं दी गई, गाली गलौज हुई और फिर उसी बोलेरो से निकला तमंचा और चल गई गोली। शादी का मंडप पल भर में बन गया जंग का मैदान। अब समझिए कि पूरा मामला दरअसल है क्या। 22 अप्रैल की शाम बदायूं के कुंवर गांव इलाके के हुसैनपुर गांव में प्रेम शंकर की बेटी की बारात आई थी। दूल्हे का नाम है नागेंद्र, गांव कथरा से था। रात भर शादी की रस्में चलती हैं और 23 अप्रैल तड़के 5 बजे फेरे की रस्म से ठीक पहले एक बोलेरो गाड़ी से कुछ 6 से 7 किन्नर वहां पर पहुंचते हैं और दूल्हा पक्ष से 21,000 रुपए के नेक की डिमांड करते हैं। दूल्हे के पिता ने कहा 2,000 या कुछ 2,100 रुपए ले लीजिए और बच्चों को आशीर्वाद दे दीजिए। इस पर वहां के किन्नर भड़क गए, बद्दुआएं देने लग गए। लोगों ने विरोध किया, कहा सुनी हुई और फिर जो हुआ उसने सबको चौंका कर रख दिया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसमें से एक किन्नर दौड़कर गाड़ी में गया, तमंचा लेकर आया और फायरिंग कर दी दूल्हे नरेंद्र के भाई गौरव पर। दूल्हे नरेंद्र का भाई गौरव अपने पिता के बचाव में वहीं खड़ा था। गोली उसको लग गई। इसी मारपीट में गौरव के सिर में ईंट भी मारी गई थी। वहां वो गंभीर रूप से घायल हो गया। एक गोली फूल सिंह के कान के पास से गुजरी, वो बाल बच गए। पूरी बारात में भगदड़ मच गई, महिलाएं चीखने लगी, रोने लगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? पल भर में शादी का जो माहौल था वो मातम में बदल गया। गांव वालों ने किन्नरों को मौके पर ही घेर लिया। वो भागने लगे, लेकिन गांव वालों ने उनको पूरी तरीके से जो है वो घेर लिया था। पुलिस पहुंची, घायल को अस्पताल भेजा गया और 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमे को दर्ज किया गया। 6 गिरफ्तार हुए, रोहित, खुशी, जस्सी, राधा, विनीता और आयान। एक आरोपी गुलबहार जो है वो अभी भी फरार बताया जा रहा है। बोलेरो गाड़ी की तलाशी में क्या मिला? 2 तमंचे, 15 बोर, 5 जिंदा कारतूस, 1 खोखा, 4 कैंची, 5 लकड़ी के डंडे। मतलब ये लोग शादी में आशीर्वाद देने नहीं आए थे, ये पूरी तैयारी के साथ ही आए हुए थे। और गिरफ्तार लोगों में शामिल है समाजवादी पार्टी से जुड़ी किन्नर महासभा की जिलाध्यक्ष। यानी राजनीतिक छत्र छाया भी इस खेल में पूरी तरीके से शामिल है। अब आते हैं उस सवाल पर जो कोई नहीं पूछ रहा, योगी जी आखिर कहां थे? डबल इंजन की सरकार है ना, तो फिर वो डबल इंजन की सरकार कहां गई? बदायूं तो उत्तर प्रदेश का ही जिला है। उत्तर प्रदेश जहां की सरकार हर रोज कहती है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, जहां हर हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बड़े बड़े पत्रकार आते हैं, बड़ी बड़ी मीडिया आती है और क्या होता है? कुछ भी नहीं। एनकाउंटर की बात होती है, गिरफ्तारी होती है, बुलडोजर की बड़ी बड़ी बातें करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। लेकिन ये सवाल है, जब शादी के मंडप में गोली चल रही है तब डबल इंजन की सरकार कहां थी? एक गरीब परिवार बेटी की शादी कर रहा था, लेकिन वहां जो हुआ ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पाई जोड़कर शादी की जाती है, वो भी बेटी की, और उस खुशी के दिन उसका बेटा अस्पताल पहुंच गया। और ये कोई पहली घटना नहीं है। ये आप सुनकर शायद से शौक हो सकते हैं, लेकिन ये कोई पहली घटना है ही नहीं। यूपी बिहार में नेक के नाम पर जबरन वसूली यह पुरानी समस्या बन चुकी है। कभी 11,000, कभी 21,000, इन सब की मांग की जाती है। और यहां तक कि गाड़ियों में हथियार, ये भी कोई नई बात नहीं है। तो सवाल ये है, नेक परंपरा है, ये मैं भी मानती हूं, लेकिन तमंचा वो कब से परंपरा बन गया? अगर नेक के नाम पर हथियार रखना जायज है तो फिर कानून किसके लिए बनी हुई है? और जो जिलाध्यक्ष गिरफ्तार हुआ वो किस पार्टी की छत्र छाया में था, यह भी तो देखिए। जनता जानना चाहती है।
गौरव अभी अस्पताल में है। उसके घर में शादी की खुशी थी, लेकिन अब पूरी तरीके से वो गम में बदल चुका है। एक फरार आरोपी अभी खुले आम घूम रहा है, उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और यह सवाल अब भी बेजवाब है। जब आम आदमी की बारात में गोली चलती है तो डबल इंजन की सरकार वहां पर पहुंच जाती है, हर्ष फायरिंग पर रोक लगती है। बदायूं के इस गोली कांड पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करिएगा। तब तक के लिए बने रहे जनपद के साथ। धन्यवाद।